जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से पहले डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बट इन सबको हटाकर गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है। तो जीएसटी में होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मीन्स ये जो टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एंड एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एसजीएसटी वाला टैक्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जैसे टैक्स रेट जो है अलग अलग स्लैब्स में लगते हैं, कहीं पर 18%, कहीं पर 28%, 5%। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किए होते हैं कि ये किन गुड सर्विसेज पर लगेंगे। तो 18% में से इसका 50-50 होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये 9% और ये 9%, तो ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये स्टेट गवर्नमेंट को। 28 में से 14% एंड 14%, ऐसे ये इक्वल डिवाइड होते हैं। 5% में से 2.5% एंड 2.5%। देन आईजीएसटी क्या होता है? तो आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है? जब हम हमारे एक ही स्टेट में गुड्स परचेस और सेल करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में ही हमने संभाजी नगर से गुड्स सेल किया मुंबई को, या फिर परचेस किया। जब हम अलग स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से हमने ट्रांजैक्शन किया राजस्थान के साथ, वहां पर कुछ गुड्स सेल किए या परचेस किए, तो उस केस में लगेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये वाला जो टैक्स होता है ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और जो भी परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किए होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर देती है इन दोनों स्टेट के बीच में। इसलिए आईजीएसटी होता है, ताकि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो पाए। तो अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹30,000 एट 18% जीएसटी। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमारा बेस अमाउंट है 30,000, इस पर हमने परचेज किया है तो हमको 18% जीएसटी पे करना होगा। तो इसको कर देंगे हम इंटू 18% के लिए 100। देन ये जीरो कैंसल इन दो जीरो से, देन 1800, 1800, 18 जा 54, तो ये आ जाएगा 5400। अब और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल रेशो में ये टैक्स पे करते हैं। देन इसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 200, 200, तो ये आ जाएगा 2700 पर हेड। बट हम इसको डायरेक्ट इसके 9% निकाल कर भी एंट्रीज कर सकते हैं। तो वो ऐसे करेंगे 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। ऐसे भी तो हमको इसको डिवाइड करना ही पड़ रहा है, तो जब हम डायरेक्टली 9% निकाल लेंगे तब हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो ये 0 0 कैंसल, देन 900, 900, 9 3 जा 27, ये आ जाएंगे 2700। इसका डबल हम कर देंगे तो 5400, जो कि होगा 18% इस 30,000 का। हमारी सीजीएसटी आ गई है 2700, एसजीएसटी है 2700। अब हम इसके एंट्रीज देखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया? कंप्यूटर परचेज किया। कंप्यूटर क्या होती है? बिजनेस की असेट होती है। असेट कहाँ आती है? रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम कंप्यूटर का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑफ ₹30,000। देन हमने जीएसटी पे किया है, तो जब हम जीएसटी पे करेंगे तो हमको जीएसटी का भी अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जीएसटी कहाँ आता है? तो जीएसटी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो इसलिए ये डेबिट हो जाएंगे। तो जो भी पर्सन ये गुड्स परचेस करेगा उसको इस पर जीएसटी पे करना होगा। जब भी हम कुछ गुड्स खरीदी करेंगे तब हमको जीएसटी पे करना होगा, और जब हम किसी और को गुड्स सेल करेंगे तब उस पर्सन को जीएसटी पे करना होगा।
तो जब हम परचेज करेंगे तभी आ जाएगा इनपुट CGST और GST हमने कितना निकाला था 2700। देन इनपुट एज GST 2700। अब ये कंप्यूटर हमने जो परचेस किया है तो इसके लिए हमने कैश भी पे की है, तो कैश आएगी रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंप्यूटर आ गया है इसके लिए डेबिट कर दिया, अब कैश जा रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अब वैसे देखा जाए तो ये कंप्यूटर हमारा 30,000 का है, बट हमको GST अमाउंट भी तो पे करनी पड़ी, तो टोटल कंप्यूटर हमको कितना कॉस्ट कर गया, ये 30,000 प्लस ये 5,400, तो 35,400 का। अब इसका नरेशन आएगा बीइंग परचेस्ड ऑफ कंप्यूटर एट 18% GST। अब जब हमने परचेस किया है हमने उसकी एंट्री देखी, अब हम देखेंगे जब हम कुछ सेल कर रहे हैं तब इसकी एंट्री कैसी होगी। तो हमने क्या किया, सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1 लाख एट 28% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो यहाँ पर हमको कैश में अमाउंट नहीं आई है, बैंक में आई है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे जर्नलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम GST निकाल लेंगे। 1 लाख पर हमें 28% GST निकालना है, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना है 1 लाख इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 0 कैंसिल, देन 28 0 0 0 28 1 जा 28, तो ये टोटल GST आ गया हमारा 28,000। इसको हमें करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम 50-50 डिवाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन 0 0 0 एज इट इज। देन ये आ जाएगा 14,000 पर हेड, या फिर सेकेंड टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली हम निकालेंगे 14%, क्योंकि ये 28% है और 28% का हाफ कितना होता है 14%। तो 1 लाख इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, देन ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, देन these 3 zeros are as it is, then 14 1 जा 14, तो ये आ जाएगा 14,000, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो हमारा CGST है 14,000 एंड SGST है 14,000। अब हम देखते हैं हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर क्या की है, मोटर कार सोल्ड की है। तो मोटर कार सोल्ड करने के बाद हमको बिजनेस में कैश आएगी, पैसा आएगा, बट यहाँ पर पैसा कहाँ आया है, बैंक में आया है, चेक आया है, तो ये चेक बैंक में जाएगा कैश होने के लिए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। तो हमारा बैंक कहाँ आएगी, बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो आएगी पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में तो टोटल अमाउंट रिसीव होगी हमको ये 1 लाख और ये 28,000, तो 1 लाख 28,000। तो अब यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। हमने क्या किया है, मोटर कार सोल्ड की है, कोई गुड सोल्ड नहीं किए हैं। तो मोटर कार आती है असेट में, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मोटर कार जा रही है इसलिए हम मोटर कार का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। टू मोटर कार अकाउंट, तो मोटर कार अकाउंट एक्चुअल कितनी की है
1 लाख की। और यहाँ पर हमको जीएसटी का कस्टमर से मिला है, इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे टू आउटपुट जीएसटी। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, वो कितना है 14,000। देन टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, वो भी है 14,000। हमारा नरेशन क्या आएगा, बीइंग मोटर कार सोल्ड at 28% GST and amount received by check. So, thank you for watching the video.